बेटा चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि हमने कैसे कैसे काम प्रोसीड करना है अपना। इसमें हम चरों और अचरों को लेकर साथ में काम करते हैं। चर हम कहाँ यूज़ करते हैं? जो चीज़ें हमें जिनकी वैल्यू पता नहीं होती और हम उन्हें सपोज कर लेते हैं कि माना x है या माना y है, और इनको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो फिक्स होते हैं नंबर, उसे अचर या कांस्टेंट बोला जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, टीना पुस्तकों की दुकान पर गई, उसने 3 कार्य पुस्तिका और 2 पेन खरीदे। उसके लिए उसने 80 रुपये अदा किए। तो बेटा हमने क्या किया, इसको आप कुछ मान लेंगे कि एक कार्य पुस्तिका का मूल्य x रुपये है और पेन का मूल्य y रुपये है। तो अब 3 लिए हैं उसने, तो ये क्या बन गया 3x, और पेन कितने लिए हैं 2, तो ये बन गया 3x जमा 2y, और टोटल कितना दिया है 80 रुपये। तो इट बिकम्स 3x + 2y = 80, जो कि एक इक्वेशन है। इसी तरीके से अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे। पहले x लिखते हैं। जनरली लिखने को हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें a1x प्लस या ax + by + c, ax + by + c = 0, इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इस चैप्टर में हम 2 इक्वेशन को एक साथ कंसीडर करेंगे, इसलिए पहली इक्वेशन में हम a1 b1 c1 लिख लेते हैं और दूसरी में a2 b2 c2 = 0। ठीक है, फॉर्म आपको ऐसे ही रखनी है, x y और फिर कांस्टेंट। अब इस यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि इसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। तो जो पहले में है वो a1 b1 c1 होंगे, है ना। तो लिख लेते हैं, a1 is 5, a2 b1 is 8 एंड c1 is -7। साइन ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसी दूसरी इक्वेशन में a2 b2 c2 आपको मिलेंगे। तो a2 क्या हो गया 2, b2 हो गया 11 और c2 हो गया 4।